8वीं क्लास के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम 7वें अध्याय का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं और अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो हमारा पहला विषय है, प्रश्न है, वो आम और न में उत्तर देना है। अभ्यास का प्रथम प्रश्न, पाठम पठित्वा वदंतु, पाठ को पढ़कर बोलें, लिखन्तु च और लिखें, आम अथवा नहीं, हाँ या नहीं, आम या न। किम नद्याः स्वयं स्वजलम स्वयं पिबन्ति, क्या नदियाँ अपना पानी खुद पीती हैं? तो आपको पता है नहीं। किम ज्ञानहीनाः मनुष्याः शोभते, नहीं। किम क्रोधः नरस्य नरकस्य कारणम अस्ति, क्या क्रोध नरक का कारण है? आम। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवति भवेत्, क्या हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए? आम। किम चिंता शरीरस्य पोषणम करोति, क्या चिंता शरीर का पालन पोषण करती है? नहीं। किम यथाशक्ति दानम कुर्यात्, क्या शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए? आम। तो पहला प्रश्न ये था। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा। मंजूषा याम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये मंजूषा दी है जिसमें पहला शब्द है कुर्यात्, दूसरा भवति, तीसरा भ्रमंती, अस्ति, यच्छन्ति। तो यहाँ पर आप देखिए ये खाली स्थान में भरने हैं। गुणहीनाः जनाः पशवः इव, गुणहीन लोग पशु की तरह घूमते हैं, भ्रमते हैं, तो भ्रमंती आ जाएगा। ज्ञानम इव शरीरस्य भूषणम न डैश, ज्ञान के समान शरीर का कोई आभूषण नहीं है, तो अस्ति है, अस्ति, अस्ति लिखा हुआ आपके सामने। मनुष्य परिश्रमेण कार्याणि डैश कुर्यात्, कुर्यात मैंने करे, मनुष्य मेहनत से कार्य करे। नरकस्य द्वारम त्रिविधम भवति, नरक का द्वार 3 प्रकार का है। वृक्षाः फलानि अन्येभ्य यच्छन्ति, तो इस तरह से यहाँ पर यच्छन्ति आ गया। क्वेश्चन 3 में देखिएगा। मंजूषायाः उचित पर्यायवाची पदम चित्वा लिखन्तु, मंजूषा से उचित पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। विद्या, ज्ञानम, लक्ष्मी, धनम, वारिवाह, मेघाः, मृगाः, पशवः, कामः, इच्छा। तो इस तरह से अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इसमें एक पद में उत्तर देना है। गुणहीनाः जनाः कुत्र भारभूताः भ्रमन्ति, गुणहीन व्यक्ति कहाँ पर बोझ के समान होकर घूमते हैं? तो भुवि, धरती पर। सज्जनानां संपत्तियां किमर्थम भवन्ति, सज्जनों की संपत्तियां किस लिए होती हैं? परोपकाराय। कया समम शरीर रक्षणम न अस्ति, किसके समान शरीर रक्षक नहीं है? क्षमाया समम, अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो उससे शरीर की रक्षा हो जाती है। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्, हमारी वाणी कैसी हो? मधुरा, हमारी वाणी अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्। लोभः कस्य द्वारम अस्ति या भवति, लोभः नरकस्य द्वारम भवति। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, अत्र चरन्ति क्रिया कर्तृपदम किम अस्ति, तो इस वाक्य में चरन्ति क्रिया का कर्ता क्या है? तो बहुवचन की, चरती चरता है, चरन्ति बहुवचन क्रिया है, तो कर्ता भी बहुवचन का होगा। तो मनुष्य रूपेण तो एकवचन है, और मृगाः बचा तो मृगाः बहुवचन हो गया। इसी तरह से आप 5वें प्रश्न में देखेंगे कि एक वाक्य में उत्तर देंगे कि कौन स्वफलानि, अपने फल स्वयं न खादन्ति, नहीं खाते हैं? तो वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। कया समम, किसके समान शरीर भूषणम न भवति, तो विद्या समम शरीर भूषणम न भवति। यहाँ विद्या भी ठीक है और विद्या भी ठीक है। के नरस्य द्वारम भवन्ति, कामः क्रोधः लोभः च नरकस्य द्वारम भवन्ति। वैसे यहाँ पर द्वारम भवन्ति लिखा है, तो लेकिन अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो के नरकस्य द्वाराणि भवन्ति होना चाहिए, लेकिन वो श्लोक में ही ऐसा है तो इस वजह से द्वारम कर दिया। व्याकरण की दृष्टि से कामः क्रोधः लोभः च नरकस्य द्वाराणि भवन्ति ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा प्रश्न ही एक वचन में है, सारा श्लोक ही एक वचन में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऐसा है। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप से, मृगाः इव, पशुओं की तरह के भ्रमन्ति, कौन? तो मनुष्य रूपेण मृगाः इव गुणहीनाः जनाः भ्रमन्ति। अच्छा, अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्, अस्माकं वाणी रसवती भवेत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। बोल्ड वर्ड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाएं। तो
लक्ष्मी ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है, दानवती भवेत का दानवती भवेत हो गया। क्रोधः प्रथमा एक वचन है, पुल्लिंग है, नरकस्य द्वारम मन्यते कह नरकस्य द्वारम मन्यते। दानेन तीसरी एक वचन है तो दानेन की जगह केन हो गया, मनुष्य की जगह कस्य हो जाएगा। सुदया कया तीसरी विभक्ति है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज के पूरी अपने वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। इसी तरह से अपनी बुक में भी पूरी लाइनें लिखें, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएं। और 7वें प्रश्न में उचित भाव पर सही का निशान लगाते हुए यहाँ पर तीन ऑप्शन में से एक छांटे। वाणी रसवती यस्य जिसकी वाणी रसवती है। नरः मनुष्य है, सर्वदा मधुराम वाणी वदेत तो मनुष्य सदा मीठी वाणी बोले, यही इसका सही राइट आंसर है। दूसरा परोपकाराय सत्ताम विभूत है, परोपकार के लिए ही विद्वानों की महान लोगों की संपत्तियां होती हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। सज्जना नाम संपत्ति अन्येषां परोपकाराय भवन्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने ये 2 प्रश्न दिए हैं मूल्यांकनात्मक प्रश्न। इसमें क्या दिया, भवन्तः पठन यत् जनाः मधुरां वाणीं वदेयुः, दानिनः भवेयुः, विद्यायुक्ता भवेयुः, समासशीलाः भवेयुः, अधुना भवन्तः कान कान गुणान् धारिष्यन्ति। तो ये सारे गुण आप भी धारण करेंगे, आप मीठा बोलेंगे, आप दान करेंगे, आप समाशील होंगे, इस तरह के गुण आप भी धारण करेंगे। और इसी तरह से बाकी का अगले अध्याय में रहेगा, अगले वीडियो में रहेगा, इसको तैयार करें। धन्यवाद।